वंदे अहं कृपा सिंधुं जयनेतायदासं प्रभुं यत्पाद पद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारा पहले पिछले में जो है नायक प्रकरण समाप्त हुआ है ना। अब जो हमारे प्रकरण चलेंगे वो होगा नायक सहाय भेद प्रकरण, है ना। तो नायक सहाय भेद प्रकरण, ठीक है ना। सभी खोल लीजिए अगर जिसके पास किताब है। तो पहले पहले क्या कह रहे हैं नायक भेद प्रकरण में। अथैस्तस्य सहायासिहु पंचधा चेटको विटः विदुषो को पिठो मर्दः प्रियो नर्मो सकस्तथा। कि मधुर रस में, जैसे मधुर रस है तो मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। चाहे आप दूसरी दूसरी कहीं भी आप कुछ भी आप चाहे आप वात्सल्य की बात कर ले, चाहे सत्य की बात करे, चाहे किसी और रस की बात करे, सबसे श्रेष्ठ कौन है? मधुर, है ना। तो मधुर में जो क्या कहें, मधुर में 5 प्रकार के नायक के सहाय बताए गए हैं। कि मतलब नायक का सहायक करने वाला, जो नायक को सहाय करे वो नायक है, ठीक है ना। नायक के सहाय जो करने वाले हैं वो जैसे मित्र वर्ग होते, तो उसमें आ, क्या क्या भेद है वो बता रहा है। कि चेट का, बीट, जो पंचधा का अथई आव तस्य सहाया उनके, तस्य मतलब कौन? तस्य शब्दों के से श्री भगवान को समझा रहा है कि जो श्री ठाकुर जी है उनको तस्य शब्द से कह रहा है कि तस्य उनके सहाय करने वाला जो है पंचधा, 5 प्रकार के उनमें भेद है। तो कौन कौन है 5 प्रकार के जो भेद जो कहा गया है कि पहले तो चेटक है, बीट है, विदोषिक है, पिट मर्द है और प्रिय नर्मो सखा। ये 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं। अब 5 प्रकार के कि नर्म प्रयोगो नैपुण्यम सदा गाढ़ानुरागिता। 5 प्रकार के जो सहायक है इनके गुण को वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से? देशो कालज्ञतादाक्षम रुष्टो गोपी प्रसादनम निगूढ़ मंत्र इत्यादि, निगूढ़ मंत्र इत्याद्य सहायानम गुणः स्मृता स्मृता। तो कह रहे हैं कि नर्म प्रयोग, ये नर्म वाक्य को प्रयोग करने वाला सदा नैपुण्य, और कह रहे हैं निपुण के साथ नर्म वाक्य। नर्म वाक्य को क्या होता है ना, जैसे क्या कहें, किसी को प्रसन्न करने वाले जो बात होते हैं उसको कहते हैं नर्म वाक्य। तो नर्म वाक्य जो कहने वाले, सदा गाढ़ानुरागिता, और सदा गाढ़ अनुराग में रहते। किसकी? वो तस्य तत्सृत भगवान के प्रति उनकी गाढ़ अनुराग है, जिसके कारण वो ये कार्य करते हैं। और जो है कह रहे हैं देश कालज्ञता, उस समय जो है देश काल तो होता नहीं थी, पर फिर भी हम जैसे आज हो गया इंडिया, चाहे अब इंग्लैंड, ब्रिटेन, अलग अलग अमेरिका, न्यूजीलैंड, अलग अलग देश है। पर उस समय जो भारत देश में ही वो लोग उस समय इनका अलग अलग देश कहते थे। अलग अलग राज्य होता था तो अलग अलग देश कहा जाता था उसको। अब वर्तमान में सब एक ही है, तो एक ही भारत देश है। पर उस समय अलग अलग भारत अखंड होते हुए भी अलग अलग देश में काल में विभक्त थे। तो जो देश ज्ञाता, देश काल के ज्ञाता होता है कि इस देश में क्या हो सकता है, इस देश का, इस स्थान का क्या गुण है, क्या यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते, इनकी स्वभाव कैसी हो सकता है। ये जो जैसे कि जावड़ वाले का स्वभाव अलग है, बरसना वाले का अलग, वृंदावन के रसिया का और अलग।
तो इस प्रकार से जो देश काल की ज्ञाता है कि बरसना में अलग लोगों की थोड़ा सा चल वल है, बोल चाल है, वृंदावन में अलग है। तो इस प्रकार के जो देश काल के भेद जो जानता है वो अभिज्ञ है जिसमें है। और रुष्ट गोपिया को प्रसन्न करना, रूठी हुई जो गोपियां हैं, जिस जो श्री ठाकुर जी से हो सकता है कोई कारण बस थोड़ा सा उनसे क्या कहें मनमालिन्य हो चुका है, उनसे रूठ चुकी हैं, तो वैसे जो गोपी हैं उनको मनाने की जो मनाने की जो एक कौशल होती है, कौशल होता है, कला होता है, उसको ये लोग अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से रूठी हुई गोपियों को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये लोग और कह रहे हैं निगूढ़ मंत्रणा, और गुप्त सलाह देना कि किस प्रकार से किस ढंग से, आगे उदाहरण आएगा, तो मैं यहाँ पे उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, तो आगे और भी उदाहरण से समझाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो उनकी सहायता है कि गुप्त सलाह देना। गुप्त सलाह किस प्रकार देते हैं कि मानिए श्री ठाकुर जी से कोई गोपिया रूठ गया, अब इनसे भी काम नहीं बन रहा, पहले तो इनको भेजेंगे, और इनसे काम नहीं बना तो क्या है, श्री ठाकुर जी को खुद जाना पड़ेगा, और तब जब खुद जाएंगे तभी गोपी बनेगा, फिर जाके अपना काम बनता है। और इसलिए इनको क्या होता है कि अब प्रेरण करना होगा किसी को, तो इनसे काम होता नहीं है। तो फिर आकर के कहते हैं कि ठाकुर जी हम तो गए थे रूठी हुई गोपी को मनाने के लिए, भाई वो हम मना ही नहीं पाए। जब वो कहता है कि हम मना नहीं पाए तो भाई भाई हमें जाना पड़ेगा, अब हमें चलना है, श्री ठाकुर जी को चलना है, तो कोई गुप्त सलाह देना पड़ेगा ना कि किस प्रकार से हम जाए उनको मनावे, कि क्या क्या मैं कहूँ उनसे जिससे कि वे स्त्री गोपी जो प्रसन्न हो जाए। तो उस प्रकार से फिर गुप्त सलाह देने वाले जो होते हैं वो इस पंच सखा पंच जो भेद कहा गया है उनके अंदर ही स्वभाव रहता है। तो कह रहे हैं चेटक का लक्ष्य, चेटक कौन है, जो चेटक का लक्षण कह रहा है कि तत्र चेटः संधानश्चतुरश्चेटु गूढ़कर्मा प्रगल्भधि सा तु भंगुरभृंगारादिकः प्रक्तात्र गोकुले। कि चेटो या चेट इनकी लक्षण को बता रहे हैं कि संधान में संधानस चतुरश्चेष्टा। अब पहले बताए थे कि पांचों में ये स्वभाव मतलब है जो पहले हमने बताया। अब कह रहा विशेष चेट में क्या होता है, बिटुक बीट में क्या है, विदुषुक में क्या है, पिटमर्द में क्या है, और प्रियनर्म सखा में क्या है। तो आप कह रहे हैं कि जो चेट या चेट के लक्षण है, जो संधान में, खोज में, पड़ताल में जो चतुर, संधानस चतुरो, और गूढ़ो कर्म, कह रहे गूढ़ो कर्म प्रगल्भदी, जो गुप्त काम करने वाला हो, एवं प्रगल्भदी मतलब प्रगल्भ का अर्थ होता है कि बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि होने वाला, जैसे कहते हैं ना कि तलवार के धार बहुत ज्यादा तेज है, तो उस प्रकार से इनकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण है, जैसे तीक्ष्ण तलवार की धार होता है, उस तीक्ष्ण इनकी बुद्धि है। और ऐसे जो सेवक होता है उनको कहते हैं चेट अथवा चेटक। तो चेटक और चेट, अब जैसे ब्रज में कौन कौन है चेट चेटक कैसे, तो बोले सातु वह कौन है कि ब्रज में भंगुर और भृंगा, भंगुर और भृंगा जो है वह श्री कृष्ण के, श्री ठाकुर जी के चेट सहाय है, चेट सहाय उनके। अब इनका उदाहरण भी दे रहे हैं, यथा यथा कि उनका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि न पुनरिदम अब न पुनरिदम अपूर्वम देवी। अच्छा छंद थोड़ा अलग है। न पुनरिदम अपूर्वम देवी कुत्रापि दृष्टम शरोदि यदि माधवी पुष्पिता भूत।
इति किल वृषभानुरलम्बितासौ कुमारी व्रजनवजुवराज व्याजत कुंज वीथिम। कह रहे हैं कि भंगुर श्री भगवान के आज्ञा से छल पूर्वक श्री राधा जी को जब उनके पास ले आया तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम इन्हें क्या कहकर ले आए हो। ठीक है, कह रहे हैं कि श्री वृषभानुर्लंभितासौ कुमारी ब्रज नव युवराज व्याथा कुंज वीथिम, कि जो तुम इन्हें कुंज के पास ले आए हो। तो श्री ब्रज नव युवराज ने पूछा यदि खेल किस प्रकार से, क्या बोल करके तुम लाए हो। तो भंगुर ने बोला, भंगुर जो है वो कहने लगे, क्या कहे कि देखो है देवी, मैंने राधा जी से जाकर के कहा, देखो है देवी, ऐसे अपूर्व और दिव्य वस्तु तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलते। पास में ही जो है माधवी लता है, यदर्यन मारंदन माधवी पुष्पिताबुत। देखो ये ना पुनरिदम एवं पूर्वम देवी पुत्र पे। देखो देवी, ऐसा कभी तुम्हें दोबारा देखने को सुयोग ही नहीं मिलेगा, ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं होगा, ना कहीं पे देखा होगा। दृष्टम शरद, जो देखो ये जो शरद ऋतु में ही पुष्पित हो रहा है, ऐसा तुम्हें माधवी लता कहीं पे देखना नहीं मिलेगा। और माधवी को देखने के लिए आप चलो मेरे साथ। तो इस प्रकार से जब कहे तो श्री ठाकुर जी को मन में इच्छा हुई कि भाई तो आ गए हैं। मतलब पूर्व से श्री ठाकुर जी ने इनके साथ मतलब रखी थी कि देखो कि अभी श्रीमती किशोरी जी जो है मेरे से नाराज, तो अब इनको कैसे मनाया जाए, तो मिलने के लिए आ नहीं रहे हैं, तो तुम जाओ और छल पूर्वक उनको बुला कर लाओ। तो भंगुर श्री ठाकुर जी की आज्ञा से श्रीमती किशोरी जी को जाकर के कहने लगी, अरे किशोरी जी, किशोरी जी इधर चलिए, देखिए ऐसे अद्भुत अपूर्व वस्तु आपने कहीं नहीं देखा, नहीं ये कहीं पे है, देखिए पास ही में माधवी लता है और जो शरद ऋतु में पुष्पित हो रहा है। ब्रज युवराज को आकर के जब श्रीमती राधा जी चल दिए माधवी लता के पास, तो इधर दौड़ करके भंगुर जो है श्री ठाकुर जी से आकर के कहने लगी, अरे मैंने ना राधा जी को बतला दिया है और राधा जी भी शायद अभी आ रही है, आप चलिए जल्दी से मिल लीजिए। तो नव युवराज जो श्री ठाकुर जी वो भी सोचने लगा, बहुत आनंद की बात है भाई, अब तो हमें मौका मिल गया है। तो वो इस छलपूर्ण बात को सुनते ही श्री ठाकुर जी जो है वृषभानु नंदिनी श्री के मति किशोर जी की साथ मिलने के लिए उसी माधवी लता जो पास में कुंज थी उस कुंज के ओर वे चल दिए। तो इस प्रकार जो जो चेट का उदाहरण है कि संधान खोज में पड़ताल हो, गुप्त काम कराया इन्होंने बुद्धिमान हो, तो बुद्धि भी लगाया, गुप्त काम भी किया और चतुरताई के साथ किया। तो ये जो भंगुर का लक्षण होता है वह चेट का है। अब कह रहे हैं बीट का लक्षण क्या है। वेशोपचार कौशल धूर्तो गोष्ठी विशारद काम तंत्रो कला वेदी बीटो इत्याविधीयते कडारो भारती बंधुर इत्यादि बीटो ईरित है।
कि जो यह कह रहा है कि बीट के जो लक्षण होता है, बेसोपचार कुशल, जो बेस को बनाने में, बेस रचना में तथा उपचार के प्रयोग में अर्थात चापलूसी करने में जो कुशल हो, और जो धूर्त हो, धूर्त गोष्ठी विशारद। गोष्ठी विशारद का अर्थ होता है जो समायोचित बात करता है, और समायोचित बात करने बनाने में जो चतुर है। काम तंत्र कलाविद, काम शास्त्रों में जो ज्ञाता है। काम शास्त्र में किस प्रकार से ज्ञाता है कि किस प्रकार से गोपियों स्त्रियों को किस प्रकार से वशीभूत किया जाए और किस प्रकार से इनको मन को बहला जाए, ये सारे जानने वाले ज्ञाता है। और ऐसे जो व्यक्ति इसका जो इस गुण से जो विभूत होते, इस गुण से विभूषित हैं, उनको उनको कहते हैं बीट। तो पहले चेटक का हुआ, उसके बाद कह रहा है बीट का। तो बीट का अब उदाहरण दे रहा है, किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं। ब्रजे सारंग साक्षी बतति भिरनुलंघ वचनः, सखाहं तद्बन्धोश्चटुभिरभियाचे मुहुरिदम्। कालक्रीडादभंशिस्थो जगतिजो तद्धृतेस्त्वया, युक्तस्यामेन खलु परिहर्तुं सखिहरि। कह रहे हैं कि ब्रजे सारंग साक्षी वितति भीर अनुलंघ वचनम, कि कढ़ार ने, कढ़ार जो है, कढ़ार ने मानिनी श्यामा को एक बार जा करके कहे, क्या कहें कि हे श्यामे, मैं तुम्हारे प्राण बंधु सखाहम तद बंधोश्चटुभीर चटुभीर अभी आचिर मुहुरिदम, तुम्हारे प्राण बंधु श्री कृष्ण का सखा हो, है ना। कडार क्या, तद बंधोश्च सखाहम, कडारो तद बंधोश्च सखाहम। हे कडार कहने लगे, हे श्यामे, हे भारती, हे श्यामे, तद बंधोश्च, कि मैं तुम्हारे बंधु, दो तुम्हारे प्राण बंधु का सखा, और ब्रज में कोई ऐसा रमणी नहीं जो मेरी बात को नहीं सुनता है। ब्रजे सारंग साक्षी वितति भीर अनुलंघन वचनम, वचन है। देखिए मेरी बात को कोई भी ब्रज में उल्लंघन नहीं करता है, कोई भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब सब मेरी बात को मानता है, मानती है। मैं तुम्हारे बार बार, मैं तुम्हें विनय पूर्वक बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं कि जिनकी मुरली ध्वनि ने समस्त त्रिभुवन को उद्भासित किया है, जिनकी मधुर ध्वनि ने युवतियों का धैर्य को भी टूट लिया, जो वो धृतिस्तया जगती युवती धृतिस्तया, जगत में समस्त स्त्रियों का, युवतियों का जिन्होंने धैर्य को हरण किया, जिनकी बंसी बदन मात्र से धैर्य टूट जाता हो, उन श्याम सुंदर का परित्याग
करना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से युक्ति संगत नहीं है। ना खल परिहर तुम सके हरि, तुम्हारे लिए निश्चित में बता रहा हूं, तुम कभी भी श्री कृष्ण का परित्याग नहीं करना, और ये कदापि युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी को वे बहला रहे हैं। अब विदुषोक की बात कर रहे हैं, ये विदुषोक कैसे होता है। तो विदुषोक की कह रहा है, बसंताद्य भिदो लीलो भोजन कलह प्रिय विकृतांगो बचुर्वेशेर हास्यकारी विदूषका विदग्ध माधवे ख्यातो यथासो मधु मंगला। ओके, विदूषक का लक्षण और नाम, विदूषक का लक्षण किस प्रकार से। तो ब्रज में जो पूर्व में कहा, ब्रज में कडार और भारती बंधु आदि जो है, ये इनके बीट है। और अभी जो है विदुषी की बात कर रहे हैं। तो जो कह रहे जो भोजन में लालची हो, हम जैसे आदमी, तो जो भोजन में लालची हो एवं कलह प्रिय हो, झगड़ालू, भाई हम झगड़ालू नहीं है, तो कलह प्रिय झगड़ालू भी हो, और शरीर भंगी वाणी, मतलब ऐसे बात करता हो कि शरीर भी उसके साथ एकदम उछल कूद करने लगता है, मतलब, और वेश को उल्टा सीधा धारण करने वाला। विकृतांगो, मतलब अंग को ऐसे टेरा मेरा करके जो कहते हैं ना, विकृतांग, जो ऐसे विकृतांग करने वाले, और विकृतांग हास्यकारी, और सबको हंसाने में जो लगे रहता है, मतलब मतलब ऐसे विकृतांग करेगा, उल्टा सीधा कपड़ा पहनेगा, मतलब क्या क्या जो उत्तरीय को भाई पहन लेगा, और जो पहनना था वो मस्तक में बांध लेगा। तो इस प्रकार से ऐसे सब बेस बनाएंगे जिससे कि लोग हंसे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, तो उसको विदुषक कहा जाता है। ब्रज में बसंत कोकिल, ब्रज में बसंत और कोकिल जो है वो विदुषक है। और विदग्ध माधव नाटक में मधुमंगल को प्रसिद्ध विदुषक कहा गया। भाई मधुमंगल को कौन नहीं जानते, खाने में भी लालची है और थोड़ा कलह प्रिय भी है, वो खाने में तो भाई बड़ा तगड़ा रहता है मधुमंगल। तो इसीलिए कहा कि मधुमंगल जी जो है प्रख्यात है, प्रसिद्ध विदुषक है। तो विकृत वाणी में जो विदुषक की हास्यकारिता, तो हास्य जो विदुषक को देख करके सबको हंसी लग जाता है, तो उसका उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तुष्टेन स्मित पुष्प वृष्टिरधुना सद्यस्त्वया मुच्यतामारूढ़ो कुतुकी विमान मतलम्मं गोकुलखण्डलः इत्थं देवी मनोरथेन रभसादभ्यर्थमानप्सो यज्ञे मानिनी नाधर प्रयतते तत्रादभूतं रागिषु। कह रहे हैं कि देखिए कि मानिनी श्री राधा जी को मनाने के लिए श्री कृष्ण ने बसंत को उनके पास भेजा कि जाओ आप, जो श्रीमती किशोरी जी मानिनी हुई है, उनकी मान को भाई किसी भी प्रकार से भंजना करो। अब मान भंजना नहीं करोगे तो हमारा काम होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने भेजा किसको, बसंत को। तो उसने आकर के कहा कि मैं अयम कुतुकी विमान मतुलम माम गोकुल खंडल, कि मैं गोकुल राज, मैं कुतुकी गोकुल, जो कुतुक, कुतुक की मतलब कौतूहल, मतलब कौतुक करने वाले, जैसे ड्रामा होता है ना, एक कौतुक भी होता है, बोले मैं कौतुक करने वाले जो विमान गोकुल खंडलहा, जो गोकुल का युवराज खंडलहा मतलब युवराज, तो उनका विमान मतलब मैं उनका विमान हूँ, अर्थात मैं रथ हूँ। और कैसा रथ हूँ, तो बोले मुच्यतम आरूढ़ हो, मतलब मेरे को, मेरे ऊपर चढ़ करके, मेरे इस अतुलनीय विमान के ऊपर चढ़ करके, विमान अतुलम मुच्यतम आरूढ़ आरूढ़, मेरी विमान को वो आरोहण करते हुए जो ब्रजराज है वहां आपके पास है सद्यस्तया, अर्थात तुष्टेन स्मित पुष्प वृष्टि सद्यस्तया,
कि अभी तुम्हारे पास है। तो बोला इत्थम अभी, हे देवी आप अब देरी मत कीजिए, आप परितुष्ट होकर के स्मितो पुष्प वृष्टिर अधुना सद्यस्तया, आप अभी तुष्ट होकर के, तुष्टे न तुरंत तुष्ट हो जाइए, और तुष्ट होकर के क्या कीजिए कि आपकी स्मित मंद मुस्कान रूप की जो पुष्प वृष्टि है उसको आप वर्षण करते रहिए। अर्थात मुस्कान के द्वारा मान को आप त्याग करते हुए प्रकाश करे, मतलब अपनी आनंद उल्लासित हो, मान को छोड़ देवे, यह हमारी प्रार्थना है। और ये मनोरथ द्वारा इत्थम देवी मनोरथेन रभसाद अभ्यर्थ मानोपसौ, इस प्रकार से मैं आपकी बार बार प्रार्थना करता हूँ, और इस मनोरथ के द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी आपका अधर मेरा अभिष्ट पूरा नहीं कर रहा है। मतलब बार बार जो प्रार्थना कर ले तो कहने लगे कि आप इस प्रार्थना से संतुष्टि नहीं है, रभसाद अभ्यर्थ मानो। तो उन्होंने कहने लगा कि ठीक है ना, कोई बात, रागी व्यक्तियों का कि रभ्यसाद अभ्यर्थ मानव मानव पेशो, ठीक है आप रागी हैं, तो रागी व्यक्तियों के पक्ष में ये कोई आश्चर्य नहीं है, रागी सु, ये कोई आश्चर्य नहीं बात है कि आपकी जो ओष्ठ है ना अधा रहा प्रे तते तद्राभूत रागी सु, आपकी जो ओष्ठ दर है वो लाल हो चुकी, मतलब आपने आप मतलब गुस्सा हो गई है, रागी। तो मात्सर्य युक्त जो रुष्ट व्यक्ति के पक्ष में किसी बात को ना मानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से जब कहने लगी तो श्रीमती राधा जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या किया, वो श्रीमती किशोरी जी की जिस प्रकार से उनको लेने के लिए कहने लगे, देखिए मैं विमान हूं, तो विमान का आकृति भी अपने को खुद को बना लिए। तो ऐसे जब विमान की आकृति बना ली तो श्रीमती किशोरी जी भी बड़े हंस कूद पड़ी कि अरे देखो देखो क्या कर रहा है। तो तब श्रीमती किशोरी जी की जो मान है वो मान वहां से चला गया। तो इसीलिए वो यहाँ पे कहने लगी कि इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी का मान को दूर करने के लिए जो विदुषक है वह कार्य करते हैं। और जो है दूसरा भी उदाहरण दे रहे हैं, मामोपहरति स्वयं भवदभीष्ट देवो नामन्नवम कमलमुज्ज्वलं कमलबन्धुरोत्कण्ठया माया तु तदवज्ञया भुवि निरस्यते रुष्यता न मानयोषि मद्वचस्तदोपि मानिनितं कुतः। और दूसरी उदाहरण भी दे रहा है कि एक उदाहरण और भी देखिए उक्त विषय का। मानिनी श्री राधा जी के पास श्री कृष्ण ने मधुमंगल को भेजा, मधुमंगल को भेजा, तो और मधुमंगल से उसने मधुमंगल ने आकर के बहुत चेष्टा करके प्रिया जी को मनाने, परंतु उनका जो है मान बिल्कुल प्रशमन नहीं हुआ, उनका मान कम आने। तब मधुमंगल ने कहा क्या, हे देवी तुम्हारा जो इष्ट देव सूर्य है, कि तुम्हारे जो इष्ट देव सूर्य है वह जो है नवीन नवम नवम कमलम उज्ज्वलम कमल बंधुर उत्कंठया, कि आपकी जो इष्ट देव सूर्य है वो नव नव और उज्जवल कमल लाकर उत्कंठा पूर्वक प्रणाम करते हुए मुझे भेंट रूप में चढ़ाता है। हाँ, बंधुर उत्कंठया ममोपहरति स्वयं। अब क्या वर्त करते हो, भवद अभिष्ट देव, आपकी जो अभिष्ट करने वाला सूर्य देव है वो नमन नवम, अरे नया नया फूल को लेकर के सवेरे सवेरे कमलम उज्ज्वलम, कमल को लेकर कमल बंधुर उत्कंठा, अरे उत्कंठा के साथ ममोप हरति, मेरे को देने के लिए आता है, प्रणाम भी करता है, मेरे ऊपर चढ़ाता है। किंतु मैं क्रोधित होकर के क्या करता हूँ, मैं उस कमल को क्रोधित होकर के अज्ञता पूर्वक पृथ्वी पर उसको फेंक देता हूँ, ऐसा। और मानिनी तुम्हारा ये व्यवहार कि अपने इष्ट देव द्वारा पूजित होने वाले मैं तो तदबक गया, मेरे द्वारा अभिज्ञित होकर के भूमि निरस्यते रुष्यता, मैं रुष्ट होकर के उसको फेंक देता हूँ नीचे कमल। न माने यद वचस तदपि माने निमित्तम कुरु, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपके इष्ट देव जी मेरे को पूजा करने आता है और आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो और मेरी मधुमंगल की बात के नदार कर रहे हो।
ये देवी जी क्या आपकी विचार है? तो ये इस प्रकार से जब कहने लगे तो श्रीमती किशोरी जी वही पे एकदम हंस पड़ी कि भाई क्या व्यक्ति है देखो। हाँ, इस प्रकार के व्यक्ति है कि मेरे इष्ट देव सूर्य देव ने इनको आगे प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार की जो बात सुनकर के श्रीमती किशोरी जी बड़े हंस पड़े फिर। तो ये हो गया हमारा जो है विदूषक का लक्षण। अब कह रहे पीठ मर्दों का, पीठ मर्द कि पीठ मर्द सहाय के लक्षण बता रहे। यथा पीठ मर्द गोनेर नायो को कल्पो या प्रेमना तत्रानुवृत्तिमान पीठ मर्दो सकथित हो श्री दामास्यद यथा हरे है। कि जो नायक के समान गुणवान होकर के प्रेम पूर्वक उसी नायक का अनुगत्य करता है उसे पीठ मर्दो कहते हैं। जैसे श्रीराम पीठ मर्द है सहाय श्री भगवान का, उसका उदाहरण भी दे रहा है। कालिंदी पुलिने मुकुंद चरितम विश्यास्य विस्मापनम द्रष्टुम गच्छति गोष्ठमेव निखिलम नेकात्र चंद्रावली ब्रोमास्तस्य सुरीतमा स्वयममीपथ्यं चतिमा गोवर्धनमल्लभट्टो मुधा गोवर्धन धारिणम। कह रहे हैं कि उदाहरण रूप में श्री गोवर्धन मल्ल के प्रति श्रीधाम निर्भय वचनों के साथ प्रकर्षित कर रहा है। और श्रीधाम ने गोवर्धन मल्ल से कहा कि कारण क्या है कि चंद्रावली की पति जो है मानी है गोवर्धन मल्ल। और चंद्रावली तो श्री श्याम सुंदर की मुख्य नायिका में एक है। अब उनकी श्री कृष्ण से अखंड प्रीति भी है। किंतु गुप्त रूप से एक दिन वह गोवर्धन मल्ल अचानक श्रीधाम से रास्ते में अटक गया और बोला कि तुम्हारे जो सखा कृष्ण ने गोकुल में बहुत अनर्थ फैला के रखे हैं। सुना है वह हम गोपी की नारियों को वंशित ध्वनि से आकर्षित कर जमुना पुलिन में ले जाता है। उसे दंडित करना होगा, इसलिए उसे दंडित करना होगा। इसके उत्तर में श्रीराम ने कहा कि अरे मल्ले, अरे मल्ल, मेरे सखा के समस्त चरित्र त्रिभुवन को आश्चर्यचकित कर देने वाला है। सारे गृष्ट के नौर नारी उसके दर्शन करने कालिंदी पुलिन में जाते हैं, तुम्हारे वधु चंद्रावली अकेली वहां नहीं जाती। ये मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं और ध्यान से सुनो। तू अभी कृष्ण की महिमा को नहीं जानते, बदल गया भाषा। अगर तू अभी कृष्ण की महिमा को नहीं जानता है, इसीलिए कभी उन पर झूठा दोष आरोपण मत करना, इसमें तुम्हारी भलाई है। मतलब पूरा एकदम वार्निंग दे रहा है, थ्रेट दे रहा है एकदम गोवर्धन मल्ल को सिद्धांत। मतलब एकदम पूरा गुस्सा से गोवर्धन मल्ल बोला, जानता हूँ मैं अपनी भलाई बुराई क्या है, मुझे तू क्या कम समझता है। मेरे नाम गोवर्धन मल्ल है। समझ रहे हो ना, दोनों में फटकारी हो रहा है। अब वो भी थोड़ा डांट के कर श्रीराम कहे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तू गोवर्धन मल्ल है, होगा तू गोवर्धन मल्ल, परंतु ये बात तो सारा ब्रजमंडल जानता है कि मेरा सखा गोवर्धन धारी है। 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को मेरे सखा ने एक हाथ पर ही 7 दिन पर्यंत उठाए रखा था, तभी तुम और हम सारा ब्रजवासी बच पाया थे, बच पाया था। तुम जैसा अति शुद्राति शुद्र गोवर्धन उसका क्या बिगाड़ सकता है? तुम जैसे क्या कर लोगे, क्या उखड़ लोगे तुम? है बात करते हैं। तो इस प्रकार से तो गोवर्धन मल्ल को फटकार लगाते हैं जो श्रीराम। तो इस प्रकार से जो श्री कृष्ण के प्रति श्रीराम के जो प्रेम है तथा तुल्य गुणों को इस प्रसंग में देखा है कि कितना प्रेम श्रीराम करते हैं कि वह एकदम लड़ाई पर उतारा है कि भाई कुछ भी बोलेगा
तो भाई मेरे से तो पहले निपटना पड़ेगा, सिर्फ भगवान को कुछ बोलेगा तो भाई मैं तो मुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार की जो सखाओं का गुण होता है, इसको कहते हैं पीठ मर्द। और भी आगे उदाहरण है, अभी समय आज नहीं है, 2 मिनट में कट जाएगा, तो इसलिए मैं आज और ज्यादा प्रसंग नहीं चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही पे आज रखेंगे, ठीक है ना।